मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। मोदी जी का कल एक वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अंबानी अडानी से कितना टेम्पू भरकर राहुल गांधी जी ने पैसा लिया है। ये जैसे ही उनका एक बयान आया, ये सनसनी की तरह पूरे देश में फैल गई। उसके बाद राहुल गांधी जी का भी बयान आ गया, वो हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे विहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले हम मोदी जी का वो भाषण सुनाते हैं, उसके बाद हम राहुल गांधी जी का भी भाषण सुनाएंगे। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि आज मोहनपुर जीएमआरडी कॉलेज पर तेजस्वी यादव जी का संबोधन सभा को यहाँ पर होगा। तो अगर आप आसपास के क्षेत्र हैं तो जिस तरह से तेजस्वी यादव जी लगातार पिछले 2020 से यूँ कहें कि जिस तरह से लगातार रोजगार रोजी रोटी की बात करते हैं तो लोग सुनने के लिए इनको कोताहुल होते हैं। और भारी संख्या में आप लोग देखे होंगे, जहां भी वीडियो देखे होंगे तो तेजस्वी यादव की सभा में वैसे भीड़ जुटती है। अगर आसपास के क्षेत्र में हो तो आप सुनने के लिए उनको आ सकते हैं और आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव में वो दमखम दिखता है कि देश की राजनीति को वो बदल सकें? तो आप लोग मोहनपुर जीएमआरडी कॉलेज पर जरूर आए। तकरीबन समय शायद 1:30 बजे के आसपास का है। चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी जी पर। ऐसा क्या हो गया कि बीते 10 साल में राहुल गांधी जी ने अनगिनतों बार अडानी और अंबानी के मुद्दे को लेकर मोदी जी पर सवाल किया, लेकिन मोदी जी 10 साल तक चुप रहे। लेकिन कल की सभा में उन्होंने जो बात ऐसा बोला जिसको लेकर पूरे अब जो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उन लोग को भी अब सोचने पर मजबूर हो गया, क्या वास्तव में इस बार देश का मिजाज मोदी के खिलाफ है? कि इस तरह की बयानबाजी पहली बार देखने को मिला है। और एक और आपको बात बता दें कि बिहार के पटना में आकर वह 2 दिन तक कैंप करेंगे। समझिए कि बिहार में तेजस्वी यादव ने, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी, अब उनको बिहार के पटना में 2 दिन आकर कैंप करना पड़ेगा, रोड शो करना पड़ेगा। यानी कि बिहार में भी अब मोदी जी की हालत ठीक नहीं, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशियों की हालत ठीक नहीं है। नहीं तो 2 दिन तक, हाँ ये अलग बात है कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वह छोटा से छोटा चुनाव और बड़े से बड़े चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेता है, लेकिन इतनी गंभीरता से कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 दिन बिहार में आकर कैंप करना पड़ जाए, यह पहली बार मैं भी देख रहा हूं। बीते 10 साल में ऐसा हुआ है कि कोई भी प्रधानमंत्री 2 दिन आकर लगातार बिहार में कैंप करेंगे। चलिए आप बात करते हैं जो कल मोदी जी ने जो बात कहा। मोदी जी ने कल ये बात कही कि जिस तरह से लगातार 5 साल तक राहुल गांधी जी ने अंबानी अदानी को लेकर हल्ला करता रहा, अब क्या हो गया कि अंबानी अदानी पर एक भी सवाल नहीं करते? क्या टेम्पू भर भर के काला धन उनको मिल गया है? यह बात जैसे ही फैली, अब पूरी मीडिया जगत में ये सब सोचने लगे ऐसा क्या हो गया। यह बात जब राहुल गांधी तक या कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस लोग तक पहुंची तो राहुल गांधी जी ने तुरंत इसको लपका और तुरंत जवाब दिया। और क्या जवाब दिया, चलिए हम पहले मोदी जी का वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी जी का वीडियो आपको दिखाते हैं। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा
नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। चलिए, आप दोनों वीडियो देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं फिर से मैं वह वीडियो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आवाज थोड़ा सा म्यूट होगा इसमें क्योंकि हम वीडियो आपको पहले दिखा चुके हैं। तो जैसे ही मोदी जी ने कहा कि अडानी अंबानी पर अब चुप क्यों हो गया, क्या टेम्पू भर भर के काला धन मिल गया है, तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा आप सुन ही लिए होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से बताता। डर गए क्या मोदी जी, घबरा गए, यानी कि सीधा सीधा अब देखिए क्या हौसला है। 3 चरणों के चुनाव हो जाने के बाद अब राहुल गांधी का जो हौसला पहले से ही बढ़ा हुआ था अब और बढ़कर बोल रहा है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जल्दी से ईडी और सीबीआई को अडानी और अंबानी के घर भेजिए। उसके बाद अभी तक बीजेपी का और मोदी जी का कोई जवाब इस पर नहीं आया है। लेकिन राहुल इस तरह से अब लग रहा है कि मोदी जी या बीजेपी पूरे देश में कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए इस तरह का बयान आ रहा है। एक यूजर ने मेरे फेसबुक पर तो ऐसा कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि देखिए 3 चरण होते होते रोने पर आ जाएंगे। और अभी तक तो यही स्थिति हुआ कि अडानी अंबानी पर पहली बार 10 साल में बोला है। अब चौथे चरण का प्रचार स्टार्ट हो चुका है, तो चौथे चरण में क्या कुछ होता है अभी देखना बाकी है। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं वंदे विहार, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने व्हाट्सएप लिंक या फेसबुक ग्रुप जो भी उसमें शेयर करते हैं, फेसबुक पर इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिए। क्या बीजेपी की हवा इस बार टाइट है? धन्यवाद।